एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत और पुरसुकून रियासत थी जिसका नाम ऊशाही नगर था। इस रियासत की खूबसूरती और सुकून दूर दूर तक मशहूर था। इस रियासत में एक हुसैन और नेक दिल शहजादी रहती थी जिसका नाम आलिया था। आलिया अपनी ज़हानत, इल्म व फ़हम और रहम दिली के लिए जानी जाती थी। वो बचपन से ही किताबों की शौकीन थी और महल की लाइब्रेरी में ज़्यादातर वक्त गुजारते हुए दुनिया के मुख्तलिफ उलूम हासिल करती थी। एक दिन आलिया को महल की पुरानी और भूली हुई लाइब्रेरी के एक कोने में एक पुरस्रार किताब मिली। किताब का सरवरक सोने से लिखा हुआ था और उस पर अजीब व गरीब नक्श व निगार बने हुए थे। किताब पर कोई उन्वान नहीं था और जब आलिया ने इसे खोला तो इसके अंदर की इबारत मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखी हुई थी, जिनमें से कुछ तो इसकी समझ से बाहर थीं। आलिया ने किताब के पहले सफ़े पर हाथ रखा और अचानक एक अजीब सी रोशनी फूट पड़ी। रोशनी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसकी आंखें चुंधिया गईं, और जब वो रोशनी कम हुई तो आलिया ने खुद को एक जादुई जंगल में पाया। हर तरफ हरियाली थी, दरख्त इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियों का इख्तिताम आसमान में छप जाता था। हवा का नर्म लम्स माहौल को प्रासुकून बना रहा था, लेकिन आलिया को ये जगह जानी पहचानी नहीं लगी। ये कहाँ हूँ मैं, आलिया ने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगी। इसी वक्त एक छोटा सा परवाना उसके करीब आया और इंसानी आवाज में बोला, शहजादी आलिया, आप यहाँ अपनी तकदीर को दरियाफ्त करने आई है। ये जादुई किताब आपको इस दुनिया में लेकर आई है जहाँ आपको कई इम्तिहानात का सामना करना होगा, और आपकी दानिशमंदी और दिल की पाकीज़गी से ही आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा। आलिया हैरान हुई, लेकिन वो निडर और तजस्सुस से भरपूर थी, लिहाजा इसने परवाने से पूछा, क्या मुझे यहाँ कोई मदद मिल सकती है? परवाना मुस्कुराते हुए बोला, आपको यहाँ अपनी मदद अब करनी होगी, लेकिन कुदरत और जादू आपकी रहनुमाई करेंगे। आलिया ने हौसला पकड़ा और जंगल में आगे बढ़ने लगी। रास्ते में इसे कई मुश्किलात का सामना हुआ, जैसे कि एक खतरनाक झील जिसका पानी जहरीला था। उसके किनारे पर एक बूढ़ा दरख्त खड़ा था जो बोला, अगर तुम इस झील को पार करना चाहती हो तो तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को जांचना होगा। सिर्फ वही पानी इस झील को खुश्क कर सकता है जो नेक नीति से निकला हो। आलिया ने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ की कि इसकी नीयत हमेशा सच्ची और नेक हो। इसकी आंखों से दो आंसू निकले और जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरे, झील का पानी खुश्क हो गया। आलिया हैरान हुई, लेकिन इसे जल्द ही समझ आया कि ये इसके दिल की पाकीज़गी का इम्तिहान था। जैसे ही वो झील पार करके आगे बढ़ी, एक और मुश्किल इसकी राह में आई। एक देव ने इसका रास्ता रोक लिया और कहा, अगर तुम मुझसे गुजरना चाहती हो तो मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ी ताकत क्या है। आलिया ने चंद लम्हे सोचा और फिर जवाब दिया, सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है। मोहब्बत हर रुकावट को पार कर सकती है, हर जख्म को भर सकती है और हर दिल को जीत सकती है। देव ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए सर हिलाया और रास्ता छोड़ दिया। तुमने सही जवाब दिया शहजादी, मोहब्बत ही वो ताकत है जो सब कुछ फतह कर सकती है। आलिया ने देव का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। जादुई जंगल के आखिर में एक ऊंचा पहाड़ था जिसके ऊपर एक शानदार किला नजर आ रहा था। आलिया को एहसास हुआ कि इसकी मंजिल करीब है, लेकिन इस पहाड़ को चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ने लगी, इसे एक आवाज सुनाई दी, आलिया, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने हिम्मत, दानिशमंदी और मोहब्बत का मुजाहरा किया है, लेकिन आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है। आलिया ने आवाज की तरफ देखा तो वहाँ एक कदीम इल्म रखने वाला शख्स खड़ा था। वो बोला, तुम्हारे पास जो किताब है इसकी आखिरी इबारत को पढ़ना है, लेकिन याद रखो किताब में लिखा गया जादुई अल्फाज सिर्फ इस शख्स के लिए जाहिर होंगे जो दिल और दिमाग दोनों से पाक हो। आलिया ने किताब को खोला और आखिरी सफ़े की तरफ देखा। वहाँ अल्फाज सोने की रोशनाई से लिखे हुए थे। इसने धीरे से इन अल्फाज को पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वो आखिरी लफ्ज़ पर पहुंची, किले के दरवाजे खुद ब खुद खिल गए। किले के अंदर दाखिल होते ही आलिया को एक तख्त नजर आया जो बेहद शानदार था। तख्त के ऊपर एक रोशन ताज रखा था। इसी वक्त वही परवाना जो आलिया की रहनुमाई कर रहा था फिर से जाहिर हुआ और कहा, ये ताज तुम्हारी दानिशमंदी, मोहब्बत और हिम्मत की अलामत है। तुमने हर इम्तिहान को कामयाबी से पार किया और इस ताज की हकदार बन गई हो। आलिया ने परवाने का शुक्रिया अदा किया और ताज को सर पर सजाया। जैसे ही ताज इसके सर पर आया, एक रोशनी फैल गई और आलिया दोबारा महल की लाइब्रेरी में वापस आ गई। अब इसके हाथ में किताब नहीं थी, लेकिन इसके दिल में एक नया इल्म और तजर्बा था। आलिया ने यह सीखा था कि सच्ची ताकत मोहब्बत, हिम्मत और दानिशमंदी में छपी होती है, और उन्हीं खूबियों से इंसान अपनी मंजिल पा सकता है।